भले ही भाजपा देश में 400 सीटों का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में उसके पास स्वयं के 10 प्रत्याशी भी नहीं थे। भाजपा द्वारा घोषित सभी 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। इनमें नवीन जिंदल और रणजीत चौटाला को तो पार्टी ज्वाइन करने के घंटे भर में ही टिकट दे दी गई। सिरसा सीट से प्रत्याशी बनाए गए अशोक तंवर को भी भाजपा का दामन थामे बेमुश्किल 2 महीने हुए हैं। भाजपा ने कांग्रेस बैकग्राउंड वाले जिन 6 नेताओं पर भरोसा जताया है, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम नवीन जिंदल का है। भाजपा ने वर्ष 2009 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार पर कोयला घोटाले को लेकर जमकर हमला बोला था। तब मनमोहन सिंह के साथ साथ नवीन जिंदल भी उनके निशाने पर रहे थे, लेकिन 10 साल बाद अचानक सब कुछ बदल गया। अब उसी नवीन जिंदल को भाजपा ने कुरुक्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली यह वही भाजपा है जो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी, या फिर अब भाजपा नेताओं को सत्ता सुख इतना बढ़ गया है कि भ्रष्टाचार के दाग भी उन्हें अच्छे लगने लगे हैं? उन्हीं के भरोसे वह हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। दरअसल यह तो साफ हो गया है कि भाजपा को अपने ही वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से भाजपा ने अपने सीनियर नेताओं को दरकिनार कर कांग्रेस प्रत्याशियों पर दांव खेला है। पार्टी के सीनियर नेताओं में कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार लोकसभा से, डॉक्टर सुधा यादव ने भिवानी महेंद्रगढ़ से, ओम प्रकाश धनखड़ ने रोहतक से अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन पार्टी ने इनमें से किसी भी नेता को टिकट नहीं दी। पार्टी ने पैरासूट से आए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से, अशोक तंवर को सिरसा से, रणजीत चौटाला को हिसार से, 2019 में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेता अरविंद शर्मा को रोहतक से, 2014 में कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में शामिल हुए राव इंद्रजीत को गुरुग्राम और चौधरी धर्मवीर सिंह को भिवानी से टिकट दिया है। चौधरी धर्मवीर सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी होने के बाद भी पार्टी ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है। पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ को दिल्ली और कैप्टन अभिमन्यु को आसाम का प्रभारी बनाकर उनको लॉलीपॉप देने का काम किया है। इस बार किसान और जाट दोनों ही बिरादरी भाजपा से खुश नहीं है। पार्टी आलाकमान का इस बात की जानकारी है कि वो इस बार भाजपा को वोट नहीं करेंगे, इसलिए जाट वोट बांटने के लिए उन्होंने जजपा से अलग हो गई और दूसरा पार्टी को यहाँ पर जिताऊ उम्मीदवार की आवश्यकता थी, चाहे वह फिर किसी भी दल से क्यों न हो। सिरसा रोहतक सीट पर भाजपा की स्थिति शुरू से कमजोर थी। वहीं कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी के बाद पार्टी में चेहरे का अकाल सा नजर आ रहा था। बांगड़ बेल्ट में आने वाली हिसार लोकसभा सीट पर ब्रजेंद्र सिंह के बाद पार्टी को ऐसा जाट चेहरा चाहिए था जिसकी स्वीकार्यता हो। रणजीत चौटाला इस खाके में फिट बैठते दिखाई दी। हिसार लोकसभा सीट पर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। सिरसा से हिसार तक ताऊ देवीलाल के परिवार का दबदबा रहा है और रणजीत चौटाला उन्हीं ताऊ देवीलाल के 4 बेटों में से एक हैं। किसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रणजीत सिंह चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में सिरसा की रानिया सीट से टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़ दी थी और निर्दलीय लड़कर विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। नतीजा 9.5 साल में हरियाणा में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पाने वाले इकलौते निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि किसानों और जाट बिरादरी में अच्छी पैठ है। हिसार संसदीय क्षेत्र में आने वाले ज्यादातर विधानसभा सीटों पर जाट किसानों का दबदबा है। यहाँ दोनों ही वर्ग भाजपा से नाराज हैं, इसलिए पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी इनके बीच स्वीकार्यता हो। रणजीत चौटाला में ये तमाम खूबियां हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसका न सिर्फ खुद का जनाधार हो बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र में वह जाना पहचाना हो। इसलिए रविवार शाम को नवीन जिंदल को भाजपा ज्वाइन करवाई गई और पार्टी का पटका पहनाकर उसके घंटे भर बाद ही उनको टिकट फाइनल की गई। रोहतक हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। जाट बाहुल्य वाली इस सीट पर हमेशा से हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है। 2014 की मोदी लहर के दौरान भाजपा ने यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सामने अपने वरिष्ठ जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ को उतारा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। 2019 में भाजपा ने अपनी नीति को बदला और हुड्डा के सामने नॉन जाट चेहरे को उतारने का फैसला लिया। उसने किसी समय हुड्डा के खास रहे कांग्रेस नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा को पार्टी में शामिल कर टिकट दे दिया और पार्टी का फिर फिट बैठा और लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले दीपेंद्र हुड्डा 7,503 वोटों से चुनाव हार गए।
इस बार भाजपा ने एक बार फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा पर टिकट देकर दांव खेला है। राव इंद्रजीत सिंह भी पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं। अहिरवाल क्षेत्र पर उनकी मजबूत पकड़ है। पिछले 3-4 साल से भाजपा उनका विकल्प तलाश रही थी, इसलिए कभी यहां भूपेंद्र सिंह यादव को आगे किया जा रहा था तो कभी राव विरोधी खेमे को भाव दिया जा रहा था, लेकिन राव का अहिरवाल में भाजपा अभी तक तोड़ नहीं ढूंढ पाई है। इसी वजह से इस बार उनको तीसरी बार भाजपा ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से टिकट दी है। भिवानी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने तीसरी बार चौधरी धर्मवीर सिंह पर दांव खेला है, जबकि चौधरी धर्मवीर सिंह 2019 में चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद जब भाजपा को कोई विकल्प नहीं मिला तो उन्हें दोबारा फिर से टिकट दे दी। मोदी लहर में उनकी 4.5 लाख वोटों से विजय हुई। इस बार तीसरी बार उन पर दांव खेला गया है। यह बात तो साफ हो गई है कि भाजपा चाहे कितने भी दम भर रही हो, लेकिन पिछले 10 साल में 10 लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई। इसी वजह से वह अपने पुराने नेताओं को साइडलाइन करके केवल कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले नेताओं पर दांव खेल रही है।